Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study Mendel law of segregation. Mendel law of segregation, it is also called law of monohybrid cross. इसी वजह से इसको लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं कि इसी में हम सिर्फ एक जो है कैरेक्टर को ठीक है एट अ टाइम लेते हैं। मेंडल ने इसमें एक कैरेक्टर को जो है स्टडी किया था और इसका रिजल्ट जो है वो ठीक है पेश किया था। सो इसका डिफिनीशन है द पेयर्ड जीन्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन एंड ईच गेमीट रिसीव वन आर द अदर एलील बट नॉट बोथ। कि जीन्स जो है जीन का एक जोड़ा जो है वो एलील के है ठीक है वो जीन जो है पेयर में होते हैं और वही पेयर फॉर्म में हर एक अलहदा जीन को एलील कहते हैं। तो पेयर जीन जो है वो गेमीट फॉर्मेशन के दौरान ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और हर एक गेमीट वो एक ख़ास कैरेक्टर का के जीन का एलील वो रिसीव करता है और हर एक एलील जो है वो एक गेमीट में नहीं आएगा या जीन के पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक एलील आएगा, नॉट द बोथ। फॉर एग्जांपल मेंडल टुक द हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे और वही 7 कैरेक्टर्स पे इसने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पेश किया है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेंडल क्रॉस अ ट्रू ब्रीडिंग टाल पी प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग डार्क पी प्लांट। एक प्लांट है कद में ठीक है इसका कद ज़्यादा है हाइट और दूसरा छोटा है वो डार्क पे लाता है और हाइट वाला टाल है। हाइट एक करेक्टर है तो इसके बुनियाद पे जो है इसने 2 प्लांट्स को ले लिया और पी प्लांट को क्रॉस किया है जी। ये इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी और ये इसका जीनोटाइप है जो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। जब इसके गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स के यूनियन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग बने F1 जनरेशन तो तमाम के तमाम इसके साथ टाल आए। Mendel crossed a true breeding tall with a true breeding dark pea plant. True breeding homozygous. All the F1 generation obtained were tall. ये इसका क्या जीनोटाइप है, तमाम इसके साथ टाल आए लेकिन जो है वो हाइब्रिड थे। फिनोटिपिकली जो है वो होमोजाइगस टाल की तरह थे लेकिन ये इसमें डार्क के एलील भी आया है तो इस वजह से ये हाइब्रिड कहलाता। Mendel crossed the F1 generation. F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस किया बाय सेल्फ पोलिनेशन एंड देन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। he received the organism which are a little bit different from the tall plant। मतलब है कि इसमें पेरेंटल जनरेशन की तरह भी आ गए। सो F1 के को क्रॉस करने के रिजल्ट में F2 जनरेशन इसके साथ आया। सो फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन ये टाल है इसको इस टाल के साथ क्रॉस करते हैं तो इसका जीनोटाइप है ये इसका जीनोटाइप। इसमें डिफरेंट गेमीट्स बनेंगे, गेमीट्स को हम इंसर्कल करेंगे ये भी उसी तरह के गेमीट्स हैं। सो बाय मेकिंग पनेट स्क्वायर चार्ट इसको हम पनेट स्क्वायर चार्ट के जरिए आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूँकि दोनों प्लांट जो है ये एक जैसे हैं तो इसी वजह से हम एक को मेल कंसिडर करते हैं दूसरे को फीमेल कंसिडर करते हैं। इस साइड पे ये मेल गेमीट है और फीमेल गेमीट और ये मेल गेमीट है तो गेमीट के क्रॉसिंग के नतीजे में हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएंगे। इसको इसके साथ क्रॉस करने कैपिटल टी तो ये टाल ऑर्गेनिज्म है लेकिन होमोजाइगस टाल है होमोजाइगस और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कर दें तो ये पी टाल आया लेकिन ये हाइब्रिड है हाइब्रिड टाल। कैपिटल टी इज क्रॉस विद स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी जो है टाल है लेकिन हाइब्रिड है और कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस कर दें तो स्मॉल टी तो ये है होमोजाइगस ये डार्क और डार्क हमेशा जो है ये होमोजाइगस आएगा। ठीक है इससे ये पता लगता है कि जो होमोजाइगस कैरेक्टर होता है जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है तो वो होमोजाइगस के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। सो इसी का फिनोटिपिक रेशो क्या आता है? फिनोटिपिक रेशो मीन कि टाल कितने हैं इसमें जो है टाल
3 टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है और ये भी टाल है और एक इसमें डार्क है। सो 1 इसमें डार्क है, तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या है 3:1। इसी का जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो मीन कि ये जीनोटाइप को शो करता है। तो इसमें होमोजाइगस टाल, होमोजाइगस टाल इन चारों में से सिर्फ एक है, 1/4 या सिंपली हम 1 लिखते हैं इनटू हाइब्रिड टाल या हेटेरोजाइगस टाल, तो वो 2 है और डॉर्फ हमेशा होमोजाइगस होगा, वो भी 1 है। तो हमारे पास जो है जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। सो अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, when two contrasting traits are brought together, they stay together in F1 generation and during the time formation of gametes, जब F1 आपस में ये gametes बनाएंगे तो गेमीट के फॉर्मेशन के दौरान जो पेयर्ड एलील है वो एलील एक दूसरे से जुदा हो गए। सेग्रीगेशन मीन जुदाई, सेपरेशन। सो इसकी जुदाई कहाँ से हमें पता लगता है, इस टेबल से। मुमकिन तो ये था, या हम चाहते थे कि ये तमाम टाल ऑर्गेनिज्म से टाल ऑस्प्रिंग पैदा हो जाए बाय सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन इसमें कुछ डार्क भी आ गया, तो इसी वजह से ये शो कर लेता है कि कुछ एलील एक दूसरे से जुदा हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द पेयर्ड जीन्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन एंड ईच गेमीट रिसीव वन आर द अदर एलील। एक गेमीट के अंदर जो है एक एलील आएगा, दोनों नहीं आएंगे। सो ठीक है, ये जो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।